चलो कमान प्रीशा आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। प्रीशा यहाँ पे गेट रेडी हो रही है। प्रीशा को जाना है स्कूल, राइट प्रीशा? से गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. Say I'm going to school. We're going to school. I will see you in the afternoon. See you in the afternoon. Yes. प्रीशा के कल हम लोग शूज लेकर आए क्यूट से, वॉलमार्ट से, क्यूट से। राइट प्रीशा? Come here. चलो आप पहनो और पहन के सबको दिखाओ। You okay? I need sanitizer. It's okay. चलो My पहनो। hands are. Is this the right one? Yeah, प्रीशा यहाँ पे शूज पहन रही है, राइट प्रीशा? There we go. पहनो। ये प्रीशा। कल इतना अच्छा मौसम हो रहा था, वीकेंड में इतना अच्छा मौसम हो रहा था, अब अचानक से आज फिर से बहुत ठंडा हो गया है। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 26 डिग्री फ़ारेनहाइट और फील्स लाइक हो रहा है 23 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब बहुत ठंडा है। अचानक से इतना ठंडा हो गया है, बस यही मौसम के ऊपर नीचे के कारण ना सबकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो भैया पैक तो हो चुके हैं हम लोग, मेरे को रिस्क नहीं लेना। प्रीशा कम हियर प्रीशा। चलिए चलते हैं प्रीशा को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने के लिए। There we go. Come on प्रीशा। हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप पे। ओह माय गॉड, और इतनी हवा भी चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है, राइट प्रीशा? इट्स लिटिल विंडी, राइट? इतनी हवा सी चल रही है। ओह माय गॉड, इधर धूप में जाते हैं रोड क्रॉस करके। लेट्स गो प्रीशा। इधर रोड क्रॉस करके हम लोग इधर आ जाते हैं। कम ऑन प्रीशा, आजा बेटा। या प्रीशा के क्यूट से शूज देखिए। प्रीशा, शो योर ब्यूटीफुल शूज। ओह, देयर वी गो। छोटे से लिटिल काउबॉय स्टाइल। देयर वी गो। प्रीशा को बस स्टॉप पे छोड़ दिया था। प्रीशा गई है अभी स्कूल। सूर्य देवता बहुत चमक रहे हैं यहाँ पे। अब जा रही हूँ घर। सूर्य देवता तो चमक रहे हैं लेकिन ठंडा बहुत है। यहाँ पे चॉपर भी उड़ रहे हैं, ये देख, चॉपर उड़ रहे हैं। बहुत ही सीवियर कोल्ड हो रहा है। ओह माय गॉड, 22 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है। फिर से मुंह से धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है बाबा। दो दिन अच्छा मौसम था तो थोड़ी घूमना फिरना हो गया, थोड़े बच्चों को मूवी दिखा ली और घर के काम तो हो ही रहे थे। और एक बार का वॉलमार्ट हुआ है, नहीं तो पता है घर घर में रह के ना बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है बाबा। पिछले 2 साल तो क्या है, कहाँ गए पता ही नहीं पड़ा है। पूरी दुनिया ही पीछे हुई है। जा रही हूँ घर जाके ब्रेकफास्ट करती हूँ। अरे आज तो ब्रेकफास्ट तो करना ही नहीं है, आज तो फास्ट है, ब्रेकफास्ट का तो सवाल ही नहीं उठता आज। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। ओम नमः शिवाय। एक्चुअली आज क्या हुआ है कि आज हम लोगों के यहाँ काम करने के लिए एक लेबर आने वाला है, और वो काम क्या है वो जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगी कि क्या काम है। एक्चुअली वो जो वॉल रिपेयरिंग से रिलेटेड, याद है मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले बताया था कि एक लेबर को बुलाया था देखने के लिए, यहाँ का कोट लेने के लिए। तो थोड़ा सा काम करवाना था और साथ में हैंडी वर्क्स के लिए भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, पीछे फेंसिंग भी है। ये सारी चीजों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आदमी आया हुआ था, एक लेबर आया हुआ था यहाँ पे देखने के लिए।
तो आज से वो आने वाला है और आज से 4 दिन तक हम लोगों के घर में काम होने वाला है। होप तो यही है कि 2-3 दिन में काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद उसके दूसरे काम है, तो ये कम से कम 3 दिन में कर ले। लेकिन घर बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत सारे मैसी होगा, तो ये कैसे मैं सफाई करूंगी, कैसे क्या मैनेज होगा, वही मैं बच्चों के डैडी के साथ अभी डिस्कशन कर रही थी। और बच्चों के डैडी की मीटिंग भी निकल आई है, इसी हफ्ते में उनको जाना भी है, तो यही चीज की बात हो रही थी। फिर बच्चों की तो छुट्टी है, फ्राइडे को बच्चों की छुट्टी है, तो पर मैं वही सोच रही थी कि कैसे मैनेज होगा, वो कब आएगा। वो आएगा दोपहर को, दोपहर से लेके शाम तक वो काम करेगा, तो वही मैं अभी इनके साथ डिस्कशन कर रही थी और यही सोच रही थी कि घर कितना मैसी हो जाएगा, पूरे धूल वगैरह सब उड़ेगी, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी चादर वगैरह भी बिछा बिछा के रखनी पड़ेगी। देखते हैं, मैसी तो बहुत हो जाएगा घर, तो वही बात कर रही थी अभी। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं आदि को छोड़ने के लिए, राइट आदि? आदि वेयर इज योर जैकेट? इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैं आदि को बोल रही हूँ कि आदि अपना जैकेट पहन ले। आदि इतने नए शूज दिखाओ। आदि also got new shoes. Here it is. Come here, come here. I will show them. I will show them. Come here. Come here. It's not that dirty because I Yeah, like to it's- go upstairs. Yeah, be careful because it's a white one, so make sure it don't get dirty. Okay? तो चलिए guys, आदि को छोड़ने के लिए निकलते हैं। चलिए, let's go आदि। Close the door. Can you turn on the car? Yeah. आज आदि गाड़ी चालू कर रहा है, मेरा छोटा सा little driver. Right, Adi? Yep. Adi became a little driver. All right. गाड़ी थोड़ी सी ठंडी है, इसीलिए चालू करने के लिए रखी, थोड़ी स्टार्टअप हो जाए तब तक हम दोनों हमारी बातें करते हैं। राइट आदि? Are you okay, Chica? Yep. So what you gonna do in the school today? Learning. And what else? Playing with your friends. Yeah. Who is your friends? Who are your friends? Ishan, Daksh, Taha, Oh wow. and Pierce. Oh, so cute. Give me And half. Daniel. And Daniel. Oh wow. And Arnav, Yeah. Amolik. Yeah. Oh my god, so cute. Adi has so cute boys friends, right Adi? Yeah. Adi is so excited to play and give them a party, right Adi? For your birthday party? Yeah. Oh my god. चलिए बस गाड़ी गर्म हो जाए फिर चलते हैं, राइट आदि? आज आदि ने व्हाइट शूज पहने हैं, ये आदि के नए शूज है, राइट आदि? Yep, they're called Shaku. Which one? Shaku, the basketball shoes. Oh, that's a basketball shoes. Oh my god, modern name, huh? Yep. There we go. And it looks like it's a neon color. Whoa. Bye, Chica. आदि को छोड़ दिया स्कूल में, अब जा रही हूँ घर। Alrighty.
चलिए घर आ गई हूँ, अपने छोटे छोटे से काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि यू नेवर नो, अभी बोल के ही गए हैं बच्चों के डैडी कि शायद वो 12 बजे तक आए, हो सकता है, तो मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं। और पता है आज क्या हुआ है कि आज पता है ये गैस चालू नहीं हो रही है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें 4 गैसेस हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली नंबर 1 वाली गैस है, नंबर 1 वाला चालू नहीं हो रहा है स्टोव, बाकी सारी प्लेट्स चालू हो रही हैं। तो अभी ये भी चेकअप करवाना पड़ेगा कि आखिर इस बेचारी गैस को हुआ क्या है। तो आज बहुत सारे काम हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी भी भिगो के रखी है। यहाँ पे ना साबूदाने भी भिगो के रखे हैं। अब मैं इसे ना एक बार अच्छे से नहा लूं, उसके बाद इसको बगाड़ लूंगी, साबूदाना खिचड़ी बना लूंगी, तो सबके लिए हो जाएगा खाना। चलिए मैं जाती हूँ ऊपर किचन का। जैसे मैंने अभी आप लोगों को छोटा सा अपडेट तो दिया है, होप सो मेरी स्टोव ठीक हो जाए। जाती हूँ ऊपर, फटाफट से तैयार होती हूँ, क्योंकि वो आ जाएगा मजदूर, तो बहुत सारे काम रहेंगे करने के। फटाफट से रूम वगैरह साफ करके अपने कुछ वो तो कर ही लेती हूँ, अपने छोटे मोटे से रूटीन। और कल जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरी लिनन क्लोजेट इतनी साफ सुथरी लग रही है ना यार, अब तो आइडियाज आते जा रहे हैं कि इसके अंदर और क्या रख सकते हैं, सीरियसली। चलिए ये वो इतना सा कट करके गया है, फिर वो क्या बोल के गया, कब तक आएगा, नेक्स्ट वीक ना? नेक्स्ट वीक आके वो कंटिन्यूएशन में करके जाएगा, नहीं तो फिर वो सब पूरा पैचअप ही खराब कर देगा। अभी उसने इतना सा कटिंग लगाया है, वो बोला मैं इतना इतना कर दूंगा, लेकिन अमर बोले कि नहीं, उनको पूरा ही क्लीन करवाना है ऑफ कोर्स। तो पर अब देखो, वो नेक्स्ट ट्यूसडे से बोला उसको आने का। अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं। अभी आदि को छोड़ने के लिए क्लास में जा रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं जब ग्रीन सिग्नल हो जाए तब के लिए। सो देयर वी गो। अभी मैं फिर से आई हूँ वॉलमार्ट में, और वॉलमार्ट पे क्या करने के लिए आई हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैं आई हूँ वॉलमार्ट पे इसलिए आई हूँ कि जो कल कुछ सामान खरीदा था उसमें छोटा साइज आ गया, तो अभी उसे एक्सचेंज कराने के लिए आई हूँ। इससे पहले कि जो आइटम मुझे चाहिए उसमें साइज आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, और ये करवाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आदि के लिए ना थोड़े से बीच शॉर्ट्स वगैरह लिए थे, लेकिन वो साइज़ में छोटे आ गए, तो अभी बड़े लेने हैं। तो देखती हूँ अगर यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और वॉलमार्ट पे जाना पड़ेगा। और बेसिकली अभी तो फ़िलहाल तो कस्टमर सर्विस पे खड़ी हूँ, देखते हैं कब आता है नंबर। मेरे आगे 4 लोग और हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे। जस्ट अभी सबने घर में खाना खाया है, और फाइनली अब मुझे जाके अब टाइम मिला है कि मैं बैठ के आप लोगों को पूरा का पूरा दिन भर का ब्यौरा दे सकूं कि आज दिन भर में हुआ क्या। सुबह जब मेरी आपसे बात हुई कि मैं घर जाती हूँ और रूटीन्स करती हूँ और अपने दिन भर के जो भी काम है वो कैचअप करती हूँ, मैं कर ही रही थी। मैं ऊपर गई थी, ऊपर का रूम साफ कर रही थी, उसके बाद नहाने गई, नहा के वापस आई, बस दूसरे काम कर ही रही थी। इतने में वो लेबर आया, उसने एक बार का चेक करा, फिर बोलता है कि मैं अपना टूल्स भूल गया। तो मैं वापस आता हूँ, अब वो गया तो गया, पता नहीं कब, कोई कुछ पूछ तो सकते नहीं कि भाई कितनी देर में आओगे, क्या होगा, कैसे। मैं तो ज्यादा बात करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर ज्यादा कुछ पूछूंगी तो उसे लगेगा इंटरप्शन कर रही हूँ, कुछ ज्यादा इंटरव्यू कर रही हूँ, ये वो। उसका काम है, उसे पता ही है कि उसे कितनी देर में मैनेज करना है। और बच्चों के डैडी थे काम पे, तो मास्क लगा के मैंने तो उससे जो भी काम करवाया था वो तो कर ही रहा था। उसके बाद वो गया, तो मैंने सोचा पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब दरवाजा खोल देंगे। उधर गैस भी बंद पड़ी थी, आज दिन भर हो गया। गैस का क्या हुआ वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। दिन गैस बंद पड़ी थी, तो मैं दूसरी वाली साइड पे उसको बना रही थी। दूसरी वाली साइड का जो बर्नर है वो छोटा है साइज में, तो उसमें डेफिनेटली फ्लेम कम आता है। तो
वो जैसे तैसे मैंने उसको मैनेज करा, साबूदाने की खिचड़ी बनाई। फिर उसमें भी लेट हो रहा था क्योंकि वो बीच में आ गया था। बीच में आया, उसने कटिंग करी यहाँ की। उसके बाद कटिंग करने के बाद वो इस तरीके से कट ऑफ करके गया। बच्चों के डैडी आ चुके थे उस बीच में, और उसके बाद ये हुआ कि दिन भर कहाँ निकला आने जाने के चक्कर में और उसका वेट करते करते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस बीच में फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो गया, मुझे मेरे भी काम करने थे वेटिंग करते करते। तो जैसे तैसे आज टाइम निकला है, गैस पे भी जैसे तैसे मैनेज करा है आज। उसके बाद ये हुआ कि बच्चे आ गए, फिर वो यहाँ पे कट करके गया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो किस तरीके से कट करके गया। उसका मूड इतना खराब हो रहा था, इतना ज्यादा मुंह सड़ा सड़ा के काम कर रहा था वो, कि बच्चों के डैडी ने बोल ही दिया कि भाई तू कब कंप्लीट करेगा ये बता दे, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट मत बता, तू हमें एग्जैक्टली बता दे कि भाई कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो वो बोलता है कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा ये पूरे काम करने में। घिसेगा, घिसने के बाद सफाई करेगा, उसके बाद पैचअप करेगा, फिर पुट्टी लगाएगा, पुट्टी सूखेगी, फिर उसको अच्छे से घिसेगा और उसके बाद पेंट करेगा। उसमें टाइम लगेगा। तो बच्चों के डैडी ने बोला कि भाई तू एक काम कर, अभी ये वाले हफ्ते में तो मुझे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में बच्चों के डैडी जो जाने वाले हैं उनको जॉब की मीटिंग के लिए जाना है, अब वो टल नहीं सकती है, उसे अटेंड करना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों के डैडी ने बोला कि नेक्स्ट वीक में आ जाना वापस से। अब वो नेक्स्ट वीक में आएगा, और नेक्स्ट वीक में वो मंडे का पहले बोला था, तो वो मंडे का बोला कि नहीं मंडे को नहीं आ पाऊंगा, ट्यूसडे को आऊंगा। तो बच्चों के डैडी ने बोला ठीक है ट्यूसडे को आ जाना। अब वो ट्यूसडे से आएगा, ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे से वो फॉलोइंग नेक्स्ट वीक पे कब तक जाता है ये भी डिपेंड करता है, पर कोई बात नहीं, काम कंटिन्यूएशन में चलते रहना चाहिए। वो उसको जैसे ही बोला कि ट्यूसडे को आ जाना, वो ऐसा भागा है फुल स्पीड में जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर उस बीच में मैंने आदि प्रिशा को, अब यहाँ पे काम चल रहा तो मैं बच्चों को लेके ऊपर चढ़ी हुई थी, बच्चों को मैंने ऊपर निला दिया, तैयार कर दिया, फिर नीचे आए, स्नैक टाइमिंग कराया, फिर आदि को कुमौन जाना था तो मैं वहां लेके चली गई, क्लासेस जाना था तो क्लासेस में लेके गई। फिर बाय द टाइम मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं वॉलमार्ट चली जाती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वॉलमार्ट में मैं क्यों गई थी, जो कल का जो एक्स्ट्रा कुछ सामान था, जैसे कि बीच के शॉर्ट्स वगैरह जो आदि के लिए लिए थे वो छोटे आ गए थे, तो मुझे बड़े लेने थे, मैं वो बदला के लाई। फटाफट भाग के मैं आदि को लेके घर आई, खाना खाया, और खाना खा के अब हम चारों फ्री होके बैठे हैं यहाँ पे। अब जाके फ्री होके बैठे हैं हम लोग, जिसकी कोई हद नहीं है। और इस कदर मैं थक चुकी हूँ बुरी तरीके से, सर अलग चढ़ गया है। भगवान की पूजा तो अच्छा है सुबह ही कर ली थी मैंने, और क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं शाम को नहीं कर पाऊंगी और दोपहर को भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जब बच्चों को छोड़ के आई थी ना तो मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद ही मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था नहीं हो पाएगा और यहाँ पे गंदगी अलग हो जाएगी। गंदगी भी हुई थी, उसकी सफाई अलग। यहाँ से सारी चीजों को उठा के मैं ऊपर ले गई थी, बच्चों के डैडी ने भी पूरी हेल्प करवा दी थी। हम दोनों ने ऐसे फुल स्पीड में यहाँ की सफाई करी थी जिसकी कोई हद नहीं है। हम इतने मैसी हो चुके थे, हम इतने ज्यादा थक गए थे, और उसके बाद जब वो ऐसा मुंह सड़ा के काम कर रहा था, बच्चों के डैडी ने पूछ ही लिया था, इसीलिए अब वो अगले हफ्ते से आएगा। तो ये काम अभी पेंडिंग ही पड़ा है, जब पूरा होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। और मैंने आपको बताया कि कैसा कट ऑफ हो गया, तो अगर आप लोगों को मेरा घर अगर ऐसा दिखे बीच में इधर उधर, तो आप समझ जाइएगा कि अभी घर में बहुत सारा काम बाकी है जो अभी नहीं हुआ है। अब आते हैं बात गैस की, मतलब कि स्टोव की। तो स्टोव की बात यह है कि कुछ उसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। अब वो क्या है उसके लिए भी एक अलग से उसको बुलाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन को, जो स्पेशलिस्ट होता है स्टव वगैरह सुधारने का। तो उसको भी मैसेज करा है, अब देखते हैं उसका रिप्लाई कब आता है, उसका अपॉइंटमेंट कब मिलता है। यहाँ पे हर छोटी छोटी चीजों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पर क्या कर सकते हैं, ये चीज भी हमने कभी सोची नहीं थी, इतनी अचानक आ जाती ना ये सारी चीजें। सीरियसली यार, इतने अभी बहुत ज्यादा हेडेक हो रखा है, मेरा भी, बच्चों के डैडी का भी। हम लोगों की टेंशंस आई डोंट नो कैसे, तो भी 1 by 1, पर सबके ऊपर ही आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के ऊपर कुछ आती है, किसी के ऊपर कुछ आती है, पर फिलहाल अभी हम लोगों के साथ ये चल रहा है।
तो ये मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। और अभी जो भी कुछ होता रहेगा वो तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के थ्रू पता पड़ ही जाएगा। और आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मन कहीं ना कहीं भारी हो जाता है, तो लगता है कि चलो आप लोगों से बात कर लूं, तो आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर करती हूँ तो मन हल्का सा हो जाता है। खुशियां होती हैं तो जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो अच्छा लगता है, बढ़ जाती है। वैसे दुख होता है अगर वो बड़ा लगता है और बांट लेती हूँ तो कम लगता है, बस वैसी वाली बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक अपडेट भी कर दूं। तो चलिए गाइज, आज के इस व्लॉग में ज्यादा मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि वो मजदूर यहाँ वहाँ घूम रहा था और इधर की उधर कर रहा था और बार बार आ रहा जाता। उस बीच में मुझे खाना भी तैयार करना था, तो मैं बार बार ना तो फोन उठा पा रही थी ना कुछ, और वो कोई और रहता है घर में और ऐसे कोई मजदूर टाइप का इंसान, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए गाइज, आज का ये व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। आई होप ये चीजें वापस से लाइन से हो जाए, सब ठीक हो जाए और मेरा स्टोव भी काम करने लग जाए, नहीं तो बहुत परेशानी है सीरियसली यार, काम अटक जाते हैं। अब स्टोव खराब होना ये कहीं किसी ने सोचा भी था क्या? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सुबह उठी, सुबह स्टोव ही नहीं चल रहा, हद ही हो गई है ये तो। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग। बाय।